ठीक है बेटा, अब हम अपना फ़र्स्ट लेक्चर जो है वो शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोगों ने अब क्या पढ़ना है, 5 पोइट्स आपके शुरू करनी है बुक। तो आप लोगों को जैसे पता है कि आपकी इस बुक में अगर आप सामने रख के बैठेंगे तो पहला पोइट कौन है आपका, वर्ड्सवर्थ, ठीक है। उसके बाद आपका एस.टी. कॉलरिज है। तीसरे नंबर पर आपका परसिबी शेली है। चौथे नंबर पर आपका जॉन कीट्स है। और इसी तरीके से आखिरी शायर जो है आपका आर्नल्ड है। ये 5 शायर, ये 5 पोइट्स जो है आपको निसाब में दिए गए हैं, जिनके मुख्तलिफ़ पोइम्स जो हैं वो आपके निसाब में शामिल हैं। लेकिन पहली बात जो हमें ये समझनी है कि वाई दीज 5 पोइट्स, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में तो बहुत सारे पोइट्स हैं ना, जैसे आप उर्दू में देखते हो तो देयर आर सो मैनी पोइट्स इन उर्दू लैंग्वेज। सिमिलरली देयर आर सो मैनी पोइट्स हु रोट देयर पोइट्री इन इंग्लिश। तो वाई दे सिलेक्टेड ओनली दीज 5 पोइट्स, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात जो पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि वाई दे हैव सिलेक्टेड ओनली दीज 5 पोइट्स। तो मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि ये जो 5 पोइट्स हैं, इनको सिलेक्ट करने की वजह जो है, इनको आपके निसाब में शामिल करने की वजह जो है वो ये है कि ये 5 पोइट्स जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रोमांटिक मूवमेंट का आगाज़ किया था। ठीक है मेरा बच्चा, क्या किया था इन्होंने, रोमांटिक मूवमेंट का आगाज़ किया था, जिसकी वजह से जो है ना ये इतने इम्पॉर्टेंट कंसीडर होते हैं कि आपको इन्हें निसाब में आपके शामिल किया गया है। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इन पोइट्स के बारे में कि ये सारे जो हैं ये हम असर हैं। उर्दू में हम असर, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एज फेलो। एज फेलो ये नहीं कि इन सब की एज इतनी है कि सब के सब अगर कोई 20 साल का है तो बाकी भी 20 साल के हैं, मतलब इनका टाइम पीरियड एक जितना है। दे ऑल बिलोंग टू अ सेम टाइम पीरियड, ठीक है ना। यानी वर्ड्सवर्थ जो है आपका और कॉलरिज जो है वो थोड़ा सीनियर हैं एज वाइज, और आपके कीट्स, शेली और आर्नल्ड जो हैं वो सेकंड बैच से ताल्लुक़ रखते हैं रोमांटिक पोइट्स के। तो इसलिए ये सारे जो हैं वो आपके एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। सारे जो हैं वो एक टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। अब रोमांटिक मूवमेंट क्या थी, रोमांटिक मूवमेंट का इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर पे क्या इन्फ्लुएंस था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में ये होना चाहिए। आपको मैं ये बता दूं मेरा बच्चा कि ये जो क्वेश्चन हैं ये डायरेक्टली आपके पेपर में नहीं आने, ठीक है। दे वोंट आस्क फ्रॉम यू कि व्हाट इज़ रोमांटिक मूवमेंट और व्हाई दे हैव सिलेक्टेड दिस 5 पोइट्स, लेकिन ये आपको बैकग्राउंड नॉलेज के तौर पर आपके जहन में होना चाहिए। अगर हमें इनकी पोइट्री को समझना है तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रोमांटिक मूवमेंट एंड व्हाट इज़ देयर पार्टिसिपेशन टूवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है ना। इनकी इम्पॉर्टेंस, इनकी सिग्निफिकेंस जब हमें पता होगी और इनके जो एक सेलिएंट फीचर्स हैं, मतलब इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी पोइट्री की, जब हमें वो पता होगी तो फिर हम सही तरीके से समझ सकेंगे कि आखिर हम इसमें क्या चीज़ कॉमन है इन 5 पोइट्स में, किस तरीके से हमने इनकी पोइट्री को अंडरस्टैंड करना है। मेरा बेटा, आप लोगों ने जो है वो 9th में गालिबन आपको पोइट्री पढ़ाना शुरू कर देते हैं, 10th में आप लोग मतलब तशरीह शुरू कर देते हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आपने पढ़ा है और अब आप लोग BA में पढ़ रहे हो। लेकिन फ़र्क ये है कि आप लोगों को इंग्लिश में पहली दफ़ा इस तरह से एक्सप्लेनेशन करनी है। आपको फर्स्ट ईयर में जो है वो पैसेज दिया जाता है शॉर्ट, उसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि फ़र्स्ट ईयर का लेवल ग्रेजुएशन के लेवल से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। और जब हमें किसी पोइट्री को एक्सप्लेन करना है तो उससे पहले हमें हम एक्सप्लेन किसी को तब कर सकेंगे ना जब हमें खुद वो पहले अच्छे से समझ आएगी। और हमें अगर किसी पीस ऑफ पोइट्री को अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, तो उसके लिए सबसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमें उस पोइम का बैकग्राउंड पता हो। बैकग्राउंड से मुराद ये है कि हमें ये पता हो कि उस शायर ने जब ये पोइट्री अपनी या पोइम कंपोज की थी तो वो किन हालात के तहत जो है उसने की थी। पोइट के पर्सनल जो हालात होते हैं, जो सिचुएशन और कंडीशंस होती हैं, वो भी उसकी पोइट्री को इन्फ्लुएंस करती हैं। और जो सोशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो सोशल कंडीशंस होती हैं उस टाइम की, वो भी ऑब्वियसली किसी भी शायर की या किसी भी राइटर की जो राइटिंग होती है, जो उसकी तख्लीक होती है, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ाने वाली हूँ कि व्हाट इज़ रोमांटिक मूवमेंट।